कुंभ में आधी रात को अचानक अफवाह के आगोश में हुए हादसे ने हर किसी को हलकान कर दिया, क्योंकि इस भगदड़ में तमाम लोगों के घायल होने के साथ साथ कई लोगों की जान चली गई। लेकिन इन हालात में सरकार और कुंभ प्रशासन ने जिस तेजी से हालात संभाले वो वाकई काबिले तारीफ है। ये मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। संगम पर हुई भगदड़ ने सियासी गलियारों में भी भगदड़ सी मचा दी। सरकार ने जहां संयम और सहानुभूति का संदेश दिया, तो वहीं विपक्ष सरकार को नसीहत देता दिखाई दिया। पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव और अखिलेश यादव से लेकर अजय राय तक सभी ने अपने अपने तरीके से इस पर बयान दिया। वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है। अगर जरा से भी इनमें तो इस्तीफा दें सरकार के लोग। कुंभ के व्यवस्था में ये जो चूक हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। कहाँ गया पैसा? व्यवस्था अगर होती तो ये लोग नहीं मर जाते। सैकड़ों लोग जख्मी हुए, इंजर्ड हुए। तो ये अव्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी इस माध्यम से राजनीतिक प्रचार कर रही है, कुंभ की मार्केटिंग का फायदा उठाकर चुनाव लड़ना चाहती है। ये कोई श्रद्धा नहीं है उनकी, ये राजनीति है। हर जगह पर राजनीति करते हैं और लोग अपने जान को खो बैठते हैं। आज सुबह प्रयागराज महाकुंभ की दुखद घटना की जानकारी मुझे हुई, जिसमें हमारे इस देश के जो महाकुंभ में भाग लेने गए थे, हमारे भाई बहन, हमारी माताएं और पितृ बुजुर्गगण, आज उनके साथ भारी घटना घटी है। उसे मेरी जानकारी में कई लोगों की मृत्यु हो गई, काफी लोग घायल हो गए हैं और काफी लोग बहुत ही हताहत स्थिति में हैं। यानी रात के अंधेरे में संगम पर जो हुआ, सुबह के सूरज से पहले संगम फिर से श्रद्धालुओं के आगोश में आ गया। जोश और जयकारे के साथ मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करने वालों की भीड़ का भंवर दिखा। जिन संतों और अखाड़ों ने पहले स्नान स्थगित कर दिया था, एक के बाद एक उन 13 अखाड़ों ने भी अमृत स्नान किया। वहीं हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा ने माहौल बदल दिया। आप देख रहे हैं मेरे साथ हजारों की संख्या में संत महात्मा नागा सन्यासी है और आज हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। और
हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी घाट खाली करेंगे। वो जितने भी यात्री यहाँ प्रयागराज में है वो सभी स्नान करें और जहाँ जहाँ आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ सभी आस्था की डुबकी लगाएं। बहरहाल महाकुंभ और मौनी अमावस्या का संबंध ही ऐसा है कि संगम पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। सरकार और सिस्टम के लिए ये किसी कड़ी तपस्या से कम नहीं। वहीं भगदड़ जैसे हालात के बाद भी संगम पर सनातन का शंखनाद कम नहीं हुआ, यानी भगदड़ पर भारी पड़ गई सनातन की आस्था।